द ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन कहानियों को हम सदियों से सिर्फ काल्पनिक या पुरानी कथाएं मानकर सुनते आ रहे हैं, क्या उनके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा हो सकता है? क्या हमारे पूर्वजों के पास वो तकनीक थी जिसे आज का आधुनिक विज्ञान अब जाकर समझ पा रहा है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प किताब के पन्नों को पलटेंगे जिसका नाम है मिथकों से विज्ञान की ओर, जिसे प्रसिद्ध लेखक पंडित गोपाल शर्मा ने लिखा है। ये किताब महज धर्म या आस्था की बात नहीं करती, बल्कि ये एक ब्रिज है हमारे गौरवशाली अतीत और आज के आधुनिक विज्ञान के बीच। इस किताब के जरिए हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मांड के रहस्य, ग्रहों की चाल और जीवन के सूत्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही दर्ज थे। तो चलिए, आज के इस सफर में हम इन पुरानी कथाओं के पीछे छिपे रहस्यों के पर्दे हटाते हैं और उनके पीछे के ठोस वैज्ञानिक आधार को तलाशते हैं। दोस्तों, जब हम प्राचीन भारतीय विज्ञान की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब दुनिया के बड़े हिस्से सभ्यता सीख रहे थे, तब भारत के महान वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहे थे। इस कड़ी में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है आर्यभट्ट का। आज जिस डिजिटल दुनिया में हम जी रहे हैं, उसकी बुनियाद शून्य, जीरो पर टिकी है। आर्यभट्ट ने न केवल शून्य की अवधारणा दी, बल्कि उन्होंने आज से 1500 साल पहले ही ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है। यहां तक कि चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये सत्य भी उन्होंने तभी लिख दिया था। थोड़ा और पीछे चले तो हमें नाम मिलता है महर्षि कणाद का। जॉन डाल्टन से हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में परमाणु के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का हर पदार्थ नन्हे कणों से बना है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। चिकित्सा के क्षेत्र में आचार्य सुश्रुत का योगदान किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। आज की आधुनिक सर्जरी जिन उपकरणों और तरीकों का उपयोग करती है, उनका पूरा विवरण उन्होंने अपनी सुश्रुत संहिता में हजारों साल पहले ही लिख दिया था। और गणित की बात हो तो भास्कराचार्य को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने न्यूटन से बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि में दर्ज किया था। ये किताब हमें यही समझाती है कि ये सब कोई जादू या किस्से नहीं थे, बल्कि एक उन्नत वैज्ञानिक सोच का परिणाम थे। मिथकों से विज्ञान की ओर हमें मजबूर करती है कि हम अपनी जड़ों को पहचानें और समझें कि भारत का प्राचीन ज्ञान कितना तर्कसंगत और शक्तिशाली था। ब्रह्मांड की विशालता को समझना हमेशा से इंसान की सबसे बड़ी चुनौती रही है। आज हम अरबों डॉलर के टेलीस्कोप और सैटेलाइट्स की मदद से अंतरिक्ष को देख रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर्स सिर्फ गणित और तारों की स्थिति देखकर ही ब्रह्मांड का नक्शा तैयार कर चुके थे। इस किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा किया गया है। हनुमान चालीसा की वो चौपाई जिसे हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। जब हम जुग, सहस्र और योजन की गणना को गणितीय रूप में बदलते हैं, तो जो आंकड़ा निकल कर आता है वो लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होता है। हैरानी की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान, नासा द्वारा सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी भी लगभग यही बताई गई है। 16वीं शताब्दी में लिखी गई एक रचना में यह सटीकता क्या महज एक इत्तेफाक थी, या ये एक उन्नत वैज्ञानिक गणना का हिस्सा था? यही नहीं, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी बिग बैंग थ्योरी की झलक मिलती है, जहां बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में न अस्तित्व था न अनस्तित्व, चारों ओर बस एक सघन अंधकार और ऊर्जा का स्रोत था।
जिसे आज का विज्ञान सिंगुलैरिटी कहता है। किताब में काल गणना, टाइम कैलकुलेशन पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। जहां दुनिया के बाकी हिस्सों में समय को सिर्फ दिन और रात में गिना जाता था, वहां भारत में कलयुग से लेकर सत्ययुग और मनवंतर तक की गणना मौजूद थी। ये चक्र अरबों वर्षों का है, जो आज के जियोलॉजिकल टाइम स्केल, पृथ्वी की आयु के वैज्ञानिक पैमानों के बेहद करीब बैठता है। ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो जिसे आज हम ग्रेविटेशनल पुल या मैग्नेटिज्म कहते हैं, उसे हमारे पूर्वजों ने 9 ग्रहों, नवग्रहास की ऊर्जा के रूप में पहचाना। मंगल को अंगारक यानी आग का गोला कहना और शनि को शनैश्चर यानी धीमे चलने वाला ग्रह कहना, ये सब उनकी सूक्ष्म दृष्टि का प्रमाण है। मिथकों से विज्ञान की ओर हमें बताती है कि जिसे हम पूजा पाठ का हिस्सा मानते हैं, वो असल में एक बहुत ही उन्नत एस्ट्रोफिजिक्स की नींव थी।